आज पुलिस आयुक्त वाराणसी अपर पुलिस आयुक्त वर्णा जोन के कुशल निर्देशन में कैंट पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 अभियुक्त राजेश कुमार, सुबोध कुमार व रमेश यादव को मुखबिर के सूचना पर कैंट ओवरब्रिज लहरतारा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत था। तो वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक कैंट वेद प्रकाश रॉय, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, उप निरीक्षक सुनील गौड़, उप निरीक्षक अजय दुबे व ब्रजेश मिश्रा, क्राइम ब्रांच हेड कांस्टेबल शिवाकांत, कांस्टेबल मनीष, अखिलेश, सचिन व महिला कांस्टेबल कल्पना रही। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि जमीन मकान के लिए मार्तंड शाही का विगत दिन गला दबाकर हत्या कर दिए थे। मीडिया को समस्त जानकारी डीआईजी सुभाष दुबे ने दी। इस अवसर पर एसडीसीपी वरुणा प्रबल प्रताप सिंह व एसीपी कैंट भी मौजूद रहे। इस हत्याकांड में कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जबकि 3 अन्य की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया जाए। दिनांक 16 अगस्त 2021 को बुद्ध विहार कॉलोनी निवासी अमित शाही ने कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनके पिता श्री मार्तंड शाही को छल कपट करके उनसे कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी दानपत्र वसीयत तैयार कराकर उनसे प्रॉपर्टी हड़प लिया और हड़प लेने के पश्चात उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से आरोपी राजेश चौहान और निगमेंद्र सिसोदिया सहित कुल 8 लोगों के विरुद्ध उन्होंने एफआईआर पंजीकृत कराई कि इन्होंने इनके पिता को यहाँ से कानपुर ले जाकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दुर्घटना का स्वरूप देने का प्रयास करते हुए वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया। इस मामले में यहाँ पर कैंट थाने में अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देश पर आधा दर्जन टीमों का गठन हुआ। सभी टीमों ने दिन रात प्रयास करके सबसे पहले आरोपी कंचन चौहान और निगमेंद्र सिसोदिया को पकड़ा। उन दोनों से पूछताछ की गई। उन्होंने अपना अपराध में संलिप्तता स्वीकार की। उस आधार पर उनको जेल भेजा गया। इसके पश्चात आज आरोपी राजेश चौहान, सुबोध द्विवेदी और रमेश यादव, ये तीनों भी जो एफआईआर के नामजद आरोपी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार राजेश चौहान है, मुख्य आरोपी, वो भी आज पकड़ा गया है। इन लोगों ने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन्होंने पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि चूंकि दानपत्र और वसीयत को जब हमने छल प्रपंच से अपने पक्ष में किया, तो रचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने पक्ष में किया, तो उसको परमानेंट स्वरूप देने के लिए, ताकि किसी भी रूप में दोबारा किसी अन्य को ये दानपत्र या वसीयत न की जा सके, इन्होंने एक योजना के तहत मार्तंड शाही जी को कानपुर में 6 अगस्त की रात यहाँ से ले जा करके और 12 बजे रात के बाद यानी 7 अगस्त की भोर में वहाँ पर हत्या करके शव को सड़क के नीचे फेंक दिया। हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए इन्होंने परफेक्ट प्लानिंग अपनी तरफ से की। इन्होंने मृतक मार्तंड शाही के अपने थैली में एक कथित सुसाइड नोट जो इनके द्वारा कूटरचित तरीके से लिखा गया था, जिसमें उनके अपने इकलौते पुत्र और भाई को अपने अवसाद का कारण मानते हुए उनको दोषी ठहराया गया था और ये कहा गया था कि इसके लिए पुलिस किसी अन्य को परेशान न करे। वो सुसाइड नोट उनकी थैली में छोड़ा। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक बस का टिकट यहाँ से खरीद कर ले गए थे, जो बस यहाँ से कानपुर जानी थी। उद्देश्य यह था कि जिससे प्रतीत हो कि ये बस से कानपुर आए। उनके थैली में नींद की गोलियाँ एक पूरे कह सकते हैं कि 10 का जो पैकेट था उसमें से 8 गोलियां निकली हुई थी, 2 गोलियां बची थी, उनको भी रखा, जिससे ये लगे कि नींद की गोली खाने के बाद इन्होंने आत्महत्या की। इन्होंने पूरा अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बस क्योंकि बाया लखनऊ जा रही थी,
कोई इनको पता नहीं था बस का टिकट लेते हुए, और संयोग बस उसी दिन लखनऊ में खराब हो गई थी। इस चीज़ की पुष्टि वहाँ के आधिकारिक दस्तावेज से भी हुई है। और साथ ही साथ पुलिस ने एविडेंस कलेक्शन के क्रम में जिस गाड़ी से, ये इनोवा गाड़ी से यहाँ से कानपुर शाही जी को ले गए थे, उसके सारे टोल टैक्स से CCTV फुटेज भी प्राप्त किए। उसमें भी उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं जो उनके साथ लेके गए हैं। इसी फुल प्रूफ योजना के तहत कहीं CCTV में कैप्चर ना हो, इसीलिए इन्होंने उनके घर से उनको गाड़ी से नहीं लिया, बल्कि मंदिर के पास जहाँ पर CCTV कैमरे नहीं लगे थे वहाँ तक बुलाया, जिसमें मृतक श्री शाही रिक्शे से वहाँ तक अपने मंदिर के पास तक गए। इन्होंने उनकी जो करोड़ों की संपत्ति थी उसको कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से उनको अपने कह सकते हैं कि प्रभाव में लेकर ब्लैकमेल करके जिस रूप में भी हस्तगत करने का पहले प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल हुए। उसके पश्चात उसको परमानेंट स्वरूप देने के लिए उसको अंतिम वसीयत दानपत्र करने के क्रम में इन्होंने इनकी एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत हत्या की। इस घटना का वर्कआउट पुलिस ने बहुत ही व्यावसायिक दक्षता से किया। सभी टीमों ने बहुत अच्छी इसमें मेहनत की। एडिशनल DCP प्रबल प्रताप, इंस्पेक्टर कैंट के साथ साथ जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, सर्विलांस की टीम है, और जो ACP कैंट हैं, सब ने मिलकर बहुत अच्छे से काम किया। और इसके रिजल्ट के रूप में आप देख रहे हैं कि जो 8 नामजद अभियुक्त थे उनमें से अब तक पहले 2 नामजद अभियुक्त और आज 3 नामजद, यानी 8 नामजद अभियुक्तों में से 5 नामजद अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा विवेचना के क्रम में 2 नामजद अभियुक्त, इन 8 नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त 2 अभियुक्त प्रकाश में आए। जो 2 अभियुक्त प्रकाश में आए उनमें से अखिलेश ठाकुर, एक अभियुक्त, वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पहले जेल भेजा जा चुका है। एक और प्रकाश में आया अभियुक्त बहुत जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत जल्द ही इस केस का पुलिस सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर सारे फॉरेंसिक, डिजिटल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज के बेसिस पे आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेगी और आरोपियों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और अपराध द्वारा कारित इनकी सारी प्रॉपर्टी गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की जाएगी।